और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। बिलासपुर में मलेरिया का प्रकोप लगातार जारी है। मलेरिया के 7 नए मरीज सामने आए हैं और जिले में मरीजों की संख्या अब 34 पहुंच चुकी है। दरअसल मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और यह मलेरिया लगातार अपने पैर पसार रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देश दिए हैं। झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर में मलेरिया का प्रकोप लगातार फैल रहा है। 7 और नए मरीजों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। जिले में मरीजों की संख्या 34 पहुंच चुकी है। मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देश दिए और झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, अभी जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, स्वास्थ्य महकमे के लिए, नगर निगम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती और आम लोगों के लिए तो ये गंभीर परेशानी है ही। निश्चित रूप से आशीष जी, देखिए मलेरिया प्रभावित गांव में जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आज एक बार फिर से 7 मरीजों की जो है वो पहचान की गई है। कुल 34 मरीज जो है वो एक्टिव केसेस हो गए हैं। इसके साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आज ही कलेक्टर ने वीसी के जरिए तमाम जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के जो मेडिकल ऑफिसर हैं, उनकी वीसी के जरिए बैठक ली है। इसके साथ ही पीएचई विभाग के अधिकारियों की भी बैठक ली है और कहा है कि जहां जहां भी नालियों से गुजरने वाली जो पाइपलाइनें हैं उनको दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही साफ सफाई को बेहतर किया जाए। जो पानी की टंकियों के आसपास गंदगी पसरी है उनको साफ सफाई किया जाए। और इसके अलावा एक बड़ी उन्होंने बात ये भी कही है कि जिस तरीके से 4 लोगों की मलेरिया पेशेंट की मौत हुई है, तो वो जो चारों जो पेशेंट थे वो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे थे। तो ऐसे में सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश जो है झोला छापों पर करने के लिए कहा है। हालांकि 4 झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जो है कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने और भी इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फिलहाल स्थिति जो है वो अभी भी बेकाबू है, बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य महकमा जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कैंप लगाए जा रहे हैं, सर्वे, डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। मितानिनों के जरिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए जो है मरीजों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही एक बड़ा निर्देश यह भी दिया है कि स्कूली बच्चों को मलेरिया और डायरिया के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने को कहा है, जिसके तहत आज जो है गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर मलेरिया और डायरिया को लेकर अभियान चलाया गया। बच्चों के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमेश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप, प्रशासन कैसे इस चुनौती से निपटता है। हालांकि तैयारियां चल रही हैं, प्रयास चल रहे हैं। और राजनांदगांव जिले में घंटे के अंदर झमाझम बारिश ने जिला अस्पताल को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। दरअसल अस्पताल में घुटनों तक पानी आ गया है और अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भी पानी आ घुसा है, जहां मशीन्स को अब बेड पर रखना पड़ रहा है। मरीजों को ऊपर के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पूरे जिले में अस्पताल में पानी नजर आ रहा है। गौरतलब यह है कि हर साल मानसून की बारिश में जिला अस्पताल का यही हाल होता है। इस बार भी बारिश की वजह से जिला अस्पताल जलमग्न हो गया और इसकी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों से लेकर डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पानी में जाना आना, काम को ठीक तरीके से कर पाना मुश्किल हो चला है। आप बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अस्पताल परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहाँ देखिए इस तरह से जो पूरा ग्राउंड फ्लोर है वो घुटने से कुछ नीचे ही, तो कई जगह घुटने तक पानी भरा हुआ है। और ये महज 1 घंटे की बारिश में सब कुछ हो गया। पूरी आईसीयू वार्ड तक पानी पहुंच गया। वहाँ की जो हाईटेक मशीन्स हैं जो मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं, उन्हें बेड्स पर रखना पड़ रहा है। भर गए, बूढ़ गए हैं। बहुत मेडिकल में बहुत नुकसान पहुँचा। हम लोग हॉस्पिटल में पानी भर के रूम, हॉस्पिटल में रूम में पानी भर के बहुत दिक्कत जा रहा है। हमारी गाड़ी हम लोग भूल गए हैं। राजनांदगांव में हो रहे झमाझम बारिश का असर आप राजनांदगांव के जिला अस्पताल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आईसीयू का जो रूम है उसका जो हाल है, ये हालिया बयां अपने आप खुद करता है कि मशीनों को मरीजों के बेड के ऊपर रखा गया है और इन जो मरीजों को, जो गंभीर मरीज थे, उनको ऊपर शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कुदरत का कहर है, लगातार जो बारिश है
वो राजनांदगांव जिला अस्पताल में बारिश का पानी लगातार बहता जा रहा है और यह अस्पताल के अंदर यह टापू में तब्दील होता नजर आ रहा है। प्रत्येक वर्ष बारिश होती है और आलम यही रहता है, लेकिन प्रशासनिक जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करता है। और दंतेवाड़ा में भारी बारिश की वजह से गीदम और हारम में वार्ड नंबर 6 में छात्रावास के पीछे बरगद का एक पेड़ गिरने से 4 मकानों को नुकसान पहुंचा है। पेड़ गिरने से अफरा तफरी का सा माहौल यहां हो गया। बाल बाल बचे घरों में रहने वाले लोग। जानकारी मिल रही है कि भारी बारिश की वजह से मिट्टी का कटाव हुआ और बरगद का एक पेड़ धराशायी हो गया। और ये बरगद का पेड़ जिसकी उम्र तो वही है उसका क्षतिग्रस्त सामान्य परिस्थितियों में है ना 200 साल तक हो सकती थी, लेकिन अब ये गिर गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं रोड नाले जाम हो रहे हैं। पानी भराव के कारण बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम ग्राम पंचायत हारम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बरगद का पेड़ गिरा है, 4 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें मैं आप दिखा सकता हूँ। मेरे कैमरामैन के साथी को कहूंगा कि दिखाए। रात को 3 बजे रात को जार गिरा तो हम लोग नींद में थे, तब पूरा सामान खराब हो गया। बाइक में कुछ भी नहीं है, पूरा लसकन हो गया मेरा। अब निकल के हम लोग भाग गए। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि रात के समय जब यह पेड़ गिरा तब अचानक नींद खुली और ये उठ के भागे। ऐसे इनका कहना है कि पूरा सामान खराब है। मुझे जैसे ही जानकारी मिला कि पेड़ गिर गया है और कुछ घरों के ऊपर, तो मैं तुरंत यहाँ पर आया और यहाँ पर देख रहे हैं कि पेड़ गिरने से रात में बताया गया इनके द्वारा कि रात में 3 बजे लगभग पेड़ गिरा। और अच्छी बात यह है कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ किसी के, और न किसी को चोट आया। इनका जो घर है, निवास है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसके बाद मैंने तुरंत तहसीलदार मैडम और पटवारी जनाब को फ़ोन लगा करके और यहाँ के फॉरेस्ट के रेंजर है उनसे का आग्रह किया है कि ये पेड़ को तुरंत तत्काल प्रभाव से कटाया जाए। और शासन से क्या राहत कर दिया जा रहा है फिलहाल? शासन से अभी हम मांग करेंगे और इनके जो घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसके जो यहाँ के पटवारी हैं हल्का के, वो उनके द्वारा इसका फोटोग्राफ्स अगर ये सब ले जाया गया है और शासन से जो आपदा में जो इनको राहत मिलती है, वो राशि जो राहत राशि मिलती है उसका हम मांग करते हैं। देखिए, आपने ये मनीष सुराना जी तो ये जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे। इनका कहना है कि पीड़ित परिवार को राहत दिलाया जाएगा। और बालोद में नाले में एक डॉक्टर डूब गया कार सहित। दरअसल तेज बहाव पानी नाले का था और तेज रफ्तार कार थी और किसी वजह से ये बेकाबू हो गई और नाले में गिर गई। दरअसल ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पद पर ये डॉक्टर काम करते थे। डॉक्टर गणेश साहू, 23 जुलाई को इनका जन्मदिन था और उससे 2 ही दिन पहले डॉक्टर की मौत हो गई। आपको बता दें कि बालोद में ये दुर्घटना हुई है और कार सहित एक डॉक्टर नाले में बह गया और उसकी मौत हो गई। और धमतरी में सीजन की पहली बारिश हुई और शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाके जलमग्न हो गए। और शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन पानी भर जाने की वजह से देखिए किस तरह की परेशानी। तो ये सब बन गया करके कम हो गया। 24 घंटे में 23,000 क्यूसेक यहां पर पानी पहुंचा है। मुरुम, सिल्ली, दुधावा और सोंढूर बांध में भी पानी आ गया। बीते 48 घंटों में अच्छी बारिश की वजह से अब बांधों के हालात थोड़े सुधरने लगे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में लगभग सूख चुके थे ये सभी बांध और अब लगातार बारिश होने की वजह से हालात सामान्य होने की ओर अग्रसर हैं। और
और बस्तर जिले में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। निचली बस्तियों में नाले का गंदा पानी बहकर अब घरों में आ रहा है और ज्यादातर वार्ड पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बस्तर कलेक्टर ने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पानी की निकासी और ड्रेनेज की साफ सफाई के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल निगम को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ आपदा टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया। दरअसल नदी में 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से नदी के आसपास के गांव में बाढ़ आने की आशंका है। दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से महमरा एनीकट से आवाजाही अब बंद कर दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने जिले में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और भारी बारिश की वजह से शिवनाथ नदी में उफान पर आने वाले नदी नाले ऐसी संभावना जताई जा रही है। और बढ़ते हैं आगे। कोंडागांव से एक बड़ी खबर आपको बता दें। फरसगांव की बड़े डोंगर रोड पर कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। फरसगांव थाना क्षेत्र के पतोड़ा गांव में यह हादसा हुआ और इस हादसे में बाइक और कार के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें, बाइक सवार 2 युवकों की मौत के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। कोंडागांव से हादसे की जानकारी सामने आई, जहां कार चालक की अब तलाश की जा रही है। तो वहीं बलौदा बाजार में 2 ट्रक्स की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक के केबिन में ड्राइवर फंस गया। पलारी थाने के बिनौरी गांव में यह हादसा हुआ। रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर यह टक्कर हुई थी और इसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य ट्रक के केबिन में फंस गया था। चिरमिरी में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जहां घर में घुसकर रॉड, तलवार और लाठियों से हमला किया गया। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 15 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि चिरमिरी में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद में देखिए तस्वीरें, किस तरह से हमला किया जा रहा है। महिलाओं पर भी लाठी तान दी थी और मार भी दी। ये देखिए किस तरह से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही है और आसपास जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, लेकिन हाथ में डंडा और रॉड लिए आए ये बदमाश कुछ बोलने को तैयार नहीं और हाथापाई, डंडे से मारना, वहां पर पड़े हुए पत्थर से दरवाजे पर हमला किया गया। 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और दुर्ग में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े भाई और उसके बेटे ने मिलकर हत्या की थी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग में शक्तिनगर में हत्या हुई थी और आपको बता दें कि संपत्ति विवाद में तार से गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। और कवर्धा में ग्रामीणों की मौत पर अब खुलासा यह हुआ कि 3 ग्रामीणों की मौत डायरिया से नहीं हुई। दरअसल सरेंडा गांव में 3 ग्रामीणों की मौत हुई थी और दूषित पानी से मौत होने की आशंका जताई जा रही थी। जांच टीम ने यह खुलासा किया कि डायरिया की वजह से जान नहीं गई है। अलग अलग कारणों से तीनों की मौत हुई है। कलेक्टर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। जो सोनवाही ग्राम के अंतर्गत एक टोला है सरेंडा में जो 3 मृत्यु हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक तो मृतक है अनीता बैगा को जो वहाँ पे बुखार और उसको कुछ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी और 6 माह की गर्भवती महिला थी। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झलमला में एडमिट किया गया था। उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया था, जहां पर उसकी डेथ हुई। बहुत सारे रीज़न है उसके, सेप्टिक शॉक एंड विद एक्यूट किडनी इंजरी विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऐसा डॉक्टरों ने बताया है।
तो उसका रीज़न अलग था। इसके अलावा 2 बनकीन बाई बैगा जो 75 वर्ष है और साम बाई बैगा जिनकी उम्र 70 वर्ष है, ये दोनों भी सरंडा के थे और ये दोनों बुजुर्ग महिलाएं थी। ये दोनों को पैरालिसिस था और शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे। एक महिला तो 10-15 दिन से खाना भी नहीं खा पा रही थी, उसे कुछ अलग तरह की गले में प्रॉब्लम थी। तो ये एक इसका डेथ का रीज़न किसी भी तरीके से उल्टी दस्त या डायरिया नहीं था। इसके अतिरिक्त उस गांव में कुछ लोग पीड़ित जरूर हुए, किंतु सभी सुरक्षित हैं और सारे लोगों को हॉस्पिटल में पर्याप्त इलाज दिया गया है उल्टी दस्त की वजह से। अभी जो सीज़न चल रहा है उसके मुताबिक उस क्षेत्र के हर गांव में हम अभियान चला रहे हैं। हर जहाँ भी हमें एक भी पेशेंट की सूचना मिलती है वहाँ पे घर घर जाकर हमारी स्वास्थ्य की टीम जाती है, पीएचई वाले जाते हैं। पीएचई ने तो ऐसे भी 13,000 जितने भी सोर्स हैं उसमें क्लोरिनेशन चालू कर दिया है। तो अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और जहाँ से भी रिमोट एरिया में खबर आ रही है त्वरित रूप से स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग की टीम काम कर रही है। रायपुर से बड़ी खबर, पंचायत सचिवों को नियमित किए जाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी और समिति 30 दिन में सरकार को रिपोर्ट देगी। दरअसल पंचायत सचिव काफी दिन से ये मांग कर रहे थे और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पंचायत सचिवों को नियमित किए जाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के द्वारा 30 दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर पहले ही घोषणा कर दी थी। अब पंचायत सचिव जो काफी दिन से मांग कर रहे थे वो अब पूरी होने की ओर है, क्योंकि समिति का भी गठन हो गया और 30 दिन में इसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो एक समय सीमा आपके सामने जरूर है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। बहुत जल्द ये धरातल पर काम करते दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ में कुछ लापरवाह हितग्राहियों की वजह से योजनाओं पर ग्रहण लग गया है। केंद्र सरकार से मिलने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राशि अब रोक दी गई है। छत्तीसगढ़ के हजारों बेरोजगारों को अंत्यावासीय विभाग से स्वावलंबन बनने के लिए लोन दिया गया था और यहां करोड़ों का लोन लेकर लोग राशि लौटाने में अब आनाकानी कर रहे हैं। 181 हितग्राहियों को रकम वसूली के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। जिले में सन 2000 से लेकर अब तक 868 लोगों को हमने लोन दिया था। उसके एवज में अभी 320 लोग ही बचे हैं जिनसे रिकवरी किया जाना है और उन लोग से प्रॉपर हाउस टू हाउस भी जा रहे हैं। हम लोग रिकवरी के आरआरसी के माध्यम से भी कर रहे हैं, जो बहुत दिन से नहीं पटा रहे हैं, पुराने लोन ही हैं। और हर वीक कम से कम 20 से 25 लोग को हम लोग यहाँ से नोटिस भी जारी कर रहे हैं। 181 लोग को अभी आरआरसी जारी किए हम लोग, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत दिन से नहीं पटा रहे हैं और जो पटाने चाहते ही नहीं हैं, तो ऐसे लोग को आरआरसी जारी किए हैं। उनके जमानतदार भी अवेलेबल होंगे उसमें और साथ ही साथ हितग्राही को भी नोटिस जाएगा और वो आरआरसी रेवेन्यू के माध्यम से वसूली की जाएगी। और रायपुर में आज बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के विधायक, सांसद और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में नई कार्य योजना और राजनीतिक विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं के संघर्ष को याद किया गया। इस दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें विपक्ष में रहकर पार्टी की ओर से किए गए आंदोलन और प्रदर्शन के बारे में भी बताया गया। कार्य समिति का एक बड़ा स्वरूप करके अन्य श्रेणी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर जो जीत हमने दर्ज की, विधानसभा लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, आगामी समय में हमारे लक्ष्य क्या हैं और तीसरी बार जो सरकार बनी है, सरकार के माध्यम से हमें किस दिशा में जाना है, हमें वोटों का प्रतिशत किस तरीके से बढ़ाना है, आने वाले समय में सभी वर्गों के बीच में जाकर किस तरीके से काम करने हैं, इन सब विषयों को लेकर कार्य समिति का आयोजन हो रहा है। और ये एक हमारी पारंपरिक है, एक व्यवस्था है कि प्रदेश कार्य समिति के बाद जिलों पर वो विषयों को लेकर हम जिला कार्य समिति के माध्यम से जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। पूज्य राम बालक दास जी के आशीर्वाद हम सबला मिलते रहे, हमार जीवन सफल हो। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर में ये हमन प्रार्थना करत हन। पिछले 1-2 बार मोर कार्यक्रम तय हो रही से
और स्थगित हो गई कोई कारण से, ओकर लिए मैं पूज्य बाबा जी और आप सब से मैं क्षमा चाहत हूं। और मैं ये धाम में कई बार आए हूं, विधायक रहते हुए भी आए हों, सांसद रहते हुए भी आए हों, केंद्र में मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए भी आए हों। और शुरुआती दौर से यहाँ के जो विकास होते ओकर में प्रत्यक्षदर्शी हूं। आज बाबा जी के और आप मन के सहयोग से, बाबा जी के आशीर्वाद से यहाँ पंचमुखी हनुमान जी के भी निर्माण होगी। कौशल्या धाम के यहाँ आज द्वितीय तल के आज लोकार्पण होने वाला है, तृतीय तल के भूमि पूजन होने वाला है। और यहाँ पूज्य राम जानकी दास जी के समाधि के भी निर्माण होना है। ये सब ये होते मैं ये देखते जात हूं। तो मोला ज्यादा और कुछ कहना नहीं है, क्योंकि बार बार आना नहीं होए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या के धरती है। और हमन रायपुर में राम मंदिर बनाए, ओकर बाद ही अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण वहां संपन्न होइस। और हमार छत्तीसगढ़ के भाचा राम कई वर्षों तक टेंट में रहे के बाद में भव्य मंदिर में विराजमान होइन। 500 साल के हमार हिंदू मन के संघर्ष और लाखों करोड़ों हिंदू मन के कुर्बानी के बाद आज ये संभव हो पाइस कि हमार भाचा राम भव्य मंदिर में विराजमान होइन। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा होइस और हमारे छत्तीसगढ़ में तरह तरह से खुशियां मनाई गई। काबर की हमन मामा प्रदेश के अंतो ज्यादा। और यहां ले एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।